वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। जब बहुत से ममालिक ने आज़ादी हासिल की, बहुत से खित्तों को तकसीम कर दिया गया। एक ऐसी ही मिसाल कोरियन पेनिनसुला की है, जब सदियों से इकट्ठी रहने वाली कोरियन कौम के दरमियान बॉर्डर की लकीर खींच दी गई। ये लकीर इतनी गहरी थी कि इससे न सिर्फ ज़मीन बल्कि कोरियन कौम के दिलों को भी डिवाइड कर दिया और आपस में फूल की ज़ुबान बोलने वाले बंदूक की ज़ुबान बोलने पर उतर आए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ताल्लुकात की। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फोफोबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 1945 से पहले कोरियन पेनिनसुला पर जापान का कब्जा था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जापानी शिकस्त के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। दोनों ने यूनाइटेड कोरिया की आज़ादी के लिए मंसूबा बंदी तैयार की, लेकिन ये मंसूबा बंदी हवा हो गई जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार का आगाज हो गया और दोनों ने अपने अपने इलाकों में मकामी रहनुमाओं को साथ मिलाकर हुकूमतें कायम कर दी। दोनों हुकूमतें अपने आप को पूरे कोरिया की नुमाइंदा होने का दावा करती थी। वो सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि इसके लिए मर मिटने को भी तैयार थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद ही 1950 में सोवियत यूनियन की हमायत याफ्ता नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और देखते ही देख ज्यादातर कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में साउथ कोरिया की हमायत के लिए अमेरिकी सरपरस्ती में यूएन अमन फोर्सेज ने नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दिया और नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर हिस्सा कब्जे में ले लिया। चीन को इस बात से खतरा महसूस हुआ तो इसने नॉर्थ कोरिया के बिहाफ पर अपनी फौजें नॉर्थ कोरिया में उतार दी और इस तरह तवील लड़ाई के बाद 1953 में कोरियन वार का खात्मा हुआ और दोनों ममालिक के दरमियान डीमिलिटराइज्ड जोन कायम किया गया। जंग के बाद ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गईं। इन तमाम कोशिशों पर इस वक्त पानी फिर गया जब 21 जनवरी 1968 को 31 नॉर्थ कोरियन कमांडोज ने साउथ कोरियन सदर की रिहाइश गाह ब्लू हाउस पर हमला कर दिया। तवील लड़ाई के बाद तमाम नॉर्थ कोरियन कमांडोज को मार दिया गया। इस वाक़े के बाद ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर गए। 1984 में साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा सैलाब आए तो नॉर्थ कोरिया ने इनकी मदद के लिए भारी साजो सामान भेजा, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हुए, जिसका अमली मुजाहरा इस वक्त नजर आया जब 1991 में होने वाली मुख्तलिफ खेलों में दोनों ममालिक ने एक ही झंडे के साथ मुश्तरका टीमें भेजी। जब 1991 में कोल्ड वार का खात्मा हुआ तो नॉर्थ कोरिया इक्तिसादी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो साउथ कोरिया इसकी मदद को आया और साउथ कोरियन सदर किम डुई जंग ने सनशाइन पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके जरिए साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ बाकायदा तजारत शुरू की और साउथ कोरिया इस तजारत को इस मकाम पर ले गया कि कुछ ही अरसे में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्ट बन गया। इस तजारत से आने वाले पैसे को नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों पर लगाने की बजाय जंगी हथियारों की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए रूस, चीन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पर मुश्तमिल 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई, लेकिन ये कमेटी भी नॉर्थ कोरिया को रोकने में नाकाम रही और 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहला एटमी धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में जनूबी कोरिया ने सनशाइन पॉलिसी खत्म करने का ऐलान कर दिया। जब 2012 में नॉर्थ कोरिया ने अपना सैटेलाइट खला में भेजा तो इसके रद्दे अमल में अमेरिका ने अपने वार प्लेन्स कोरियन खित्ते में तैनात कर दिए और इस तरह दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में BBC पोल्स सर्विस के एक सर्वे के मुताबिक 91% नॉर्थ कोरियन जनूबी कोरिया के बारे में मनफी राय रखते हैं, जो कि साउथ कोरिया को जापान के बाद नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा नापसंदीदा मुल्क बनाती हैं।
2017 के बाद जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान इकोनॉमिक जंग का आगाज हो गया और जापान के साथ तजारत बहुत मुतासर हुई। तो जनूबी कोरिया ने तजारत बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ दोबारा सनशाइन पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान किया और इस तरह दोनों ममालिक एक बार फिर करीब आने लगे। साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ हर साल होने वाली फौजी मशकों को मुअत्तल कर दिया और शुमाली कोरिया ने भी इसका मुस्बत जवाब दिया। मौजूदा दौर में भी दोनों ममालिक अमन की राहें तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ताउन को खास अहमियत देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोरियन पेनिनसुला अब किसी और जंग का मुतहम्मिल नहीं होगा और दोनों कोरियन हुकूमतें असले की बजाय अपने अवाम पर पैसा खर्च करेंगी, जिससे खित्ते में खुशहाली आएगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो हमारे चैनल इन्फोफोबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। दोस्तों, अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।